So let's start with some numericals of projectile motion. Then we will study more of the projectile motion, but first we will do some numericals. ठीक है, तो ये हमारे पास बोल रहा है सबसे पहले कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम. ठीक है, इनिशियल जो वेलोसिटी थी उससे जो रेंज थी प्रोजेक्टाइल की वो मैक्सिमम थी जब एंगल था 45 डिग्री. ये डिग्री यहाँ है भाई. हाँ ये थोड़ा गड़बड़ है. ठीक है, तो 45 डिग्री है. एंगल भी तो देखो, तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, फिर तुमने 0.5 लिख दिया. तो ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुरू में क्या है, 45 डिग्री है, उसके लिए मैक्सिमम हाइट है. द रेंज विल बी मिनिमम. मिनिमम कब होगी, किस प्रोजेक्शन के एंगल पे होगी, ये निकालना है. पता नहीं, तुम निकालो. फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट. ठीक है, कर लिया तुमने. मैं तो तुमसे पूछ रही हूँ क्या यूज में किया, हो सकता है सही हो. सही है, ये याद करा तुमने, याद है तुम्हें या कोई लॉजिक लगाया तुमने. लॉजिक है ना. अच्छा 180 पे होगा. चलो देखते हैं क्या फॉर्मूला है. आप बताओ किस पे होगी मिनिमम. अगर थीटा इज इक्वल टू 180 रख दिया तो साइन 2 थीटा यानी 360 हो जाएगा. ये हो जाएगा ना. बताओ. तो चलो हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. दैट इज, ये बोल रहा है कि रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल जो है वो हमारे पास द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम. यानी किसी वेलोसिटी के लिए ये मैक्सिमम है जब 45 डिग्री का एंगल है. तो बताओ मिनिमम किस एंगल पर होगी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हमें पता है कि भाई रेंज क्या होती है, r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज. मैं क्या कर सकती हूँ भाई, थीटा अगर 45 होगा तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 90. और मुझे पता है 90 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है. तो यहां से r अगर तुम मैक्सिमम रखोगे यानी 1 रख दिया तुमने, तो मैक्सिमम रख दो तो साइन कितने पे होगी, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, तभी r मैक्सिमम होगी. तो 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होगी, 90 के बराबर. और थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 45 डिग्री के बराबर. अब मिनिमम निकालना है तो r, ये तो r मैक्सिमम के लिए. अगर मैं r मिनिमम की बात करूं तो r मिनिमम के लिए मेरे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू ना मिनिमम होनी चाहिए. और साइन थीटा 2 थीटा की वैल्यू मिनिमम होती है 0 डिग्री, 0. तो अगर 0 की बात करें तो मेरे पास 0 किस पे होती है, 90 पे होती है या 180 पे होती है. तो अगर मैं 90 रखूंगी यहाँ पे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 180 के बराबर हो जाएगा. क्योंकि 0 डिग्री पे तो 0 पे तो तुमने प्रोजेक्टाइल को फेंका है. तो तुम यहां से अगर तुम देखोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 180. तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा. तो ये वाला आंसर तुम्हारा हो जाएगा. ठीक है, इसके अंदर वैसे इसमें ये आंसर भी हो सकता है क्योंकि 180 पे भी 0 है यानी मिनिमम है. ठीक है, ऑप्शन ना हो तो इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, बट सबसे फर्स्ट जो निकलता है वो ये वाला निकलता है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की. ये हमसे बोल रहा है कि भैया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल. तो मैं क्या करूं, रेंज के फॉर्मूले को हाइट के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेती हूँ. तो करो भाई कन्वर्ट. कैसे करें, मेरे पास रेंज का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको मैंने खोला तो मेरे पास आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। एच का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ऊपर नीचे 2 चाहिए तुम्हें, यहां साइन स्क्वायर कर दो तो साइन थीटा और आ जाएगा। तो क्या ये फॉर्मूला मेरे पास एच का हो गया? यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो r इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास, ये 2 बाहर है, 4h कोट थीटा। इसको इधर लेकर जाओगे तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/4, नहीं 4। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 4। और ये शायद तुम्हारे पास 76 डिग्री होता है 4 पे। समझ में आया? तो ये याद भी रह जाता है क्योंकि ये कॉमन एंगल है जो कई बार आ जाता है, तो याद रख सकते हो tan इनवर्स 4 यानी 76 डिग्री है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद एंड इट रिटर्न्स टू ग्राउंड, यानी एक बॉल को मैंने किसी थीटा एंगल से फेंका ऊपर और वो ग्राउंड पर आई पैराबोलिक पाथ से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, इनमें से क्या कांस्टेंट रहता है? तो ये बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी k बराबर mv स्क्वायर, नहीं, वेलोसिटी चेंज होती रहती है। स्पीड ऑफ द बॉल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रहता है, मुझे पता है ux इज इक्वल टू u cos थीटा, सेम रहता है। हाँ, सब बस ने इसको थ्योरी में करवाया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर। सिंपल क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉप पर जहां एच मैक्सिमम होती है, यहां पर वो तुमसे ग्रेविटी की डायरेक्शन पूछ रहा है और वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछ रहा है। बताओ भाई, मुझे पता है ग्रेविटी तो नीचे लगती है, अब वी वाई तो जीरो है ना, एच मैक्सिमम पर वी वाई क्या होती है? जीरो, यानी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचेगी, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो। ये बोलेगा एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये वही आ गया क्या? नेक्स्ट ये बोल रहा है ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल यू दे रखा है तुम्हें। फिर ये बोल रहा है 2 सेकेंड लेटर, यानी 2 सेकेंड के बाद ये एक 5 मीटर की वॉल को क्रॉस करता है। ये तो इसने वेलोसिटी दे रखी है, ये इसने हाइट दे रखी है वॉल की। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है, वो कर सकते हो। देखो, अगर तुम सोचो तो क्या मैंने ऐसे फेंका, ये इसकी वेलोसिटी u है, ये थोड़ा ऐसे जाता है, 2 सेकंड बाद इसने 5 मीटर हाइट की वॉल को क्रॉस करा, ये मान लो 5 मीटर है। ठीक है, अब ये बोल रहा है, ये जीरो नहीं है भाई, डिग्री है, डिग्री 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 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तुम्हें थीटा बताना है, बता सकते हो। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 25, ये जो मेरे पास है ये है 5, तो ये कितना आएगा? 90 डिग्री का वो बन गया ना राइट एंगल ट्राइंगल, 5 और 5। अगर 25 आए तो कितना आना चाहिए? देखो, करके देखो इसको थोड़ा सा, फिर मैं बताती हूँ इसको सॉल्यूशन। करो इसका सॉल्यूशन। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये बोल रहा है कि मेरे पास एक स्टोन है जिसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी 25 की। ये हमारे पास
25 की इनिशियल वेलोसिटी है। अगर ये थीटा एंगल है तो एक्स में आ जाएगी u कोस थीटा, यानी 25 कोस थीटा, और इधर आ जाएगी मेरे पास 25 साइन थीटा। अगर मान लो 2 सेकंड बाद वो यहाँ पर था और यहाँ पर था, तो उसका y में डिस्प्लेसमेंट इसने दे दिया कि भैया इसने कितनी क्रॉस करी, 5 मीटर की वॉल क्रॉस करी। इसका मतलब है इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, इसमें से जो y में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हमारे पास 5 मीटर हो जाएगा, यानी y बराबर 5 इज इक्वल टू क्या होता है, u y t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब तुम्हें u y की वैल्यू दे रखी है 25 साइन थीटा, t की वैल्यू दे रखी है 2 सेकेंड माइनस हाफ, g बोल रहा है 10 ले लो, t स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, 12.5 इज इक्वल टू 25 साइन थीटा। तो ठीक है, इसको देखो 12.5 इज इक्वल टू 25 साइन थीटा। कर लो साइन थीटा, इधर ले जाओ, 1/2 आ गया क्या ये 2 से डिवाइड होने पर 12.5 ही तो आता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सही है, दिस इज द आंसर। ये डिग्री है भाई। ठीक है, इसके प्रोजेक्टाइल के और क्वेश्चन भी करना। अभी कल हम इस थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल और करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल वगैरह की चर्चा करेंगे अब हम कल। तो आज हमारे पास प्रोजेक्टाइल के ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं, इसके अलावा और क्वेश्चन तुम करना, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम आए वो पूछना। चलो बाय।